हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। आज हम अपनी सीए फाउंडेशन की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5 की रिवीजन, दैट इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सो लास्ट वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 कवर करा था, जिसमें हमने मेजर टॉपिक्स क्या कवर करे थे कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है। देन हमने देखा था कि हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड क्यों करते हैं। फिर वी हैव कवर्ड कि हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अपना था मेथड्स क्या होते हैं, वेरियस मेथड्स के हमने क्वेश्चंस देखे थे। और उसके बाद हमने और भी टॉपिक्स करे थे, जैसे कि अपना डेप्रिसिएशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन एसेट, ये मैंने आपको रीड करने के लिए दिया था। एंड द लास्ट टॉपिक्स वर चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी। ये सारा कुछ हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर करा था। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज मेक श्योर कि पहले जाके आप वो वीडियो देखो कि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको ना क्वेश्चंस करने में बड़ा इजी रहेगा। तो अभी हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में ना हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं कि हमारे जो मेजोरिटी क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कैसे हो। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ जो हमारा पार्ट 2 है उसका कवरेज क्या रहने वाला है। पार्ट 2 में हम दो मेजर चीजें कवर करने वाले हैं। एक तो हम अकाउंट्स बनाने सीखेंगे अपने, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स, वेरियस अकाउंट्स कैसे बनेंगे। और एक हम देखेंगे अपना बिल्कुल छोटा सा 10 मिनट्स का टॉपिक, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, ये तो हम वीडियो के एंड करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि हम कौन से वाले अकाउंट्स देखने वाले हैं। इसमें हमें बेसिकली 3 अकाउंट्स इसमें बनाने सीखने हैं। पहला एसेट अकाउंट, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड द लास्ट वन इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, ये 3 चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं, 3 अकाउंट्स, और उसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम एसेट अकाउंट कैसे बनाते हैं। कोई भी एसेट हो आपका, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, कोई भी एसेट हो उसका हम अकाउंट कैसे बनाते हैं। देखो आपको क्या करना है, एक टी फॉर्म अकाउंट बना लेना है। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। ये अपना फॉर्मेट रहने वाला है। डन। अब सबसे पहले अगर आपके पास एसेट का कोई ओपनिंग बैलेंस है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस इज अ डेबिट बैलेंस, आप लोगों को पता होगा। तो जो भी आपकी डेट है, ओपनिंग डेट 1 अप्रैल सपोज 2026 या 1 जनवरी अगर कैलेंडर ईयर है, तो जो भी ईयर है उसके अकॉर्डिंग डेट लिखना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अपना ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, फिर ड्यूरिंग द ईयर हमने जब भी एसेट परचेज करा, एग्जांपल मैंने 30 जून को एसेट परचेज करा, तो मेरी एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मैं क्या कर दूंगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे याद रखना, जब हम एसेट को परचेज करते हैं ना, तो उससे रिलेटेड कोई भी आपके एक्सपेंसेस, उसको परचेज करने का, उसके इंस्टॉलेशन का, उसके इरेक्शन का, जो भी उसके एक्सपेंसेस है उसको हम उसमें ऐड कर देते हैं, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन चार्जेस, या उसको वहां तक लाने की ट्रांसपोर्टेशन, जो भी एक बार एसेट को रेडी टू यूज करने के लिए एक्सपेंसेस है ना, वो आपके एसेट में ऐड हो जाएंगे। कई बार हम सेकेंड हैंड मशीनरी लेते हैं, तो सेकेंड हैंड मशीनरी को हमें कुछ रिफर्बिश करना है, कुछ उसको वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए कुछ कॉस्ट लगानी पड़ी, तो वो भी हमारी कैपिटलाइज हो जाएगी। क्लियर है। फिर हमने क्या करा, अगर सपोज मैंने कोई एसेट बेच दिया, एग्जाम्पल ऑन 31 अक्टूबर 2026, तो मेरी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो मैं क्या कर दूंगी, बाय बैंक अकाउंट। सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट सॉल्व। अच्छा जी, अभी आपको एक बात बताओगी कि अगर मैंने एसेट बेचा है तो हो सकता है ना मेरा उस पर कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ हो, तो मेरे को क्या करना है, आपको ना जब भी एसेट बेचूंगा, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें माइंड में रखनी है। पहली, कि आपको वहां तक का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। जैसे अगर मैंने 1 अप्रैल को एसेट परचेज कर रखा था, ठीक है, ये 1 अप्रैल का मेरे पास बैलेंसिंग फिगर था, और मैंने कब बेचा, वो 31 अक्टूबर। कितने मंथ्स हो गए, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ्स आपने वो एसेट यूज करा ना, तो आपको वहां तक का डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा ऑन एसेट सोल्ड। जब भी एसेट बेचा है वहां तक का डिप्रिसिएशन चार्ज करो फॉर 7 मंथ्स। रिमेनिंग जो एसेट बचेगा उसका तो हम 31 मार्च को ही लगाएंगे या 31 दिसंबर अगर कैलेंडर ईयर हुआ तो, लेकिन जो बेच दिया, जिस दिन बेच दिया उसका वहां तक डिप्रिसिएशन चार्ज करो। अब आप निकालो प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होता है तो P&L क्रेडिट हो जाएगा और अगर लॉस होता है तो P&L डेबिट हो जाएगा। लॉस के केस में P&L डेबिट, प्रॉफिट के केस में P&L क्रेडिट। अब क्वेश्चन आता है प्रॉफिट या लॉस निकाले कैसे? बड़ा सिंपल होता है। देखो मैं आपको कंसेप्ट नोट्स में दिखाती हूँ, ये चीज हमने अपने नोट्स में बड़े अच्छे से लिखी हुई है। वी हैव द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। टॉपिक नंबर 6, अमाउंट टू बी चार्ज टू P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट या लॉस इक्वल्स टू नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, जो भी आपकी सेल वैल्यू है, माइनस WDV ऑफ एसेट ऑन डेट ऑफ सेल। सेल की डेट पे देखनी है 31 मार्च, 1 अप्रैल, ये वाली नहीं, जिस दिन बेचा वहां तक का डिप्रिसिएशन लगाने के बाद कितनी WDV बच रही है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, द बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 1 जनवरी इज ₹50 लाख। 50 लाख थी, डेप्रिसिएशन 10% लगेगा। 1 जुलाई को आपने एसेट बेचा, कितने का? 32 लाख का। तो प्रॉफिट और लॉस पता कैसे कैलकुलेट होएगा? अब यहाँ पे ये 50 और 32 को आप कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि 50 लाख 1 जनवरी का है, सेल 1 जुलाई को करिए, तो पहले 1 जुलाई की WDV निकालो। कैसे निकालेंगे? 1 जनवरी से 1 जुलाई तक का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। कैसे होएगा? बुक वैल्यू थी 50 लाख, रेट है 10%, हमारा 10% से कितने मंथ्स के लिए लगेगा? जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ्स के लिए। तो 6 मंथ्स का आपने क्या लगा दिया? डेप्रिसिएशन। अब क्या आ गया? रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई 46,50,000। बेचा कितने में? 32 लाख। तो अपना क्या आ गया? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। जब हम अकाउंट बनाएंगे ना तो ये इधर आ जाएगा बाय बैंक, कितना? 32 लाख। फिर अपना आएगा बाय डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था अपना? 2.5 लाख। ठीक है, और इधर आ जाएगा लॉस ही है ना, बाय P&L। P&L में कितना आ जाएगा? 15.5। इस तरह से होगा, क्लियर? देन उसके बाद 31 मार्च 2027, मार्च 31, जो भी अपना रिमेनिंग एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ ऑन रिमेनिंग एसेट्स, और डेप्रिसिएशन लगाने के क्या निकाल लो? क्लोजिंग, सिंपल, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बस ये आपका कंप्लीट हो गया एसेट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस डेबिट, परचेज किया तो डेबिट, सेल किया तो क्रेडिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट है तो P&L में क्रेडिट और लॉस है तो P&L में डेबिट। प्रॉफिट लॉस निकलेगा कैसे? जिस दिन एसेट बेचा उस दिन की WDV और सेल प्रोसीज को कंपेयर करो, सेल प्रोसीज ज्यादा है तो प्रॉफिट और कम है तो लॉस। बस अब यहाँ पे तो आपको एक चीज बतानी, बड़ा इंपॉर्टेंट एक अकाउंट। जैसे मैंने एसेट में से डेप्रिसिएशन चार्ज करा, तो मैंने एसेट को क्या करा? क्रेडिट करा। एसेट की वैल्यू बढ़ी या कम हुई? कम होगी। तो कई बार क्या होता है, कंपनी क्या कहती है कि भाई हम एसेट की वैल्यू को कम नहीं करना चाहते, हमने जितने पे खरीदा है ना हमें तो उतने पे दिखाना है, तो हम क्या करें? तो उसके केस में हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन में बोला हो ना तो आप बनाना, अदरवाइज आप अपना सिंपल एसेट अकाउंट में बना सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। बड़ा ही सिंपल होता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। अगेन अपना वही सेम फॉर्मेट बनेगा, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है, ये अपना फॉर्मेट हो गया। अच्छा मेरे को ये बताओ, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है। तो हमारा 2026 अप्रैल 1 जो भी अपना ओपनिंग बैलेंस है ब्रॉट डाउन कर लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, फिर ड्यूरिंग द ईयर जो भी डेप्रिसिएशन लगा, देखो ऊपर हमारी एंट्री पता है क्या बन रही है? यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बन रही है? यहाँ एंट्री बन रही है डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। अब हमें डेप्रिसिएशन टू एसेट नहीं करना, एसेट को कम ही नहीं करना, तो हम पता है कौन सा अकाउंट कर देंगे?
प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो हम अपनी एंट्री यहाँ पे करेंगे 31 मार्च को हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं ना, March 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। टोटल डिप्रिसिएशन आ गया, इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो 2027 March 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये आपका नेक्स्ट ईयर नोट डाउन हो जाएगा। इस तरह से इसमें डिप्रिसिएशन ऐड ऑन होता जाएगा, है ना। समझ आया? प्रोविजन, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, जब भी डिप्रिसिएशन लगेगा क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस लिखो, उसको नेक्स्ट ईयर नोट डाउन कर लो। अब इसी के साथ मैं आपको ना डिप्रिसिएशन अकाउंट और बता देती हूँ कि हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। बिल्कुल सिंपल है ये अकाउंट भी, डिप्रिसिएशन अकाउंट। देखो डिप्रिसिएशन के लिए भी अगेन अपना डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज। अच्छा जी, मेरे को ये बताओ डिप्रिसिएशन का बैलेंस क्या होता है? बैलेंस नहीं मतलब डिप्रिसिएशन किस साइड लिखते हैं? एक्सपेंस है, डेबिट साइड में लिखेंगे। ईयर एंड पे चार्ज करते हैं March 31। अगर आप एसेट में से कम करो, बहुत ध्यान से इस चीज को सुनो, अगर आप एसेट में से कम करो, नेट मेथड लगा रहे हो तो लिख दो टू एसेट अकाउंट। इन केस ऑफ नेट मेथड, अगर आपको एसेट में से कम करना है, और अगर आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो तो आप लिख दो टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। जिस भी अकाउंट से चार्ज करो उसका नाम लिख दो, ठीक है। इनमें से कोई भी एक होगा, ग्रॉस मेथड या नेट मेथड, और फिर इस डिप्रिसिएशन को राइट ऑफ कर दो। एक्सपेंस है ना, इसका तो कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा नहीं, इसको सीधा अपना ऑफ कर दो। कोई डाउट? 3 अकाउंट देख लिए अभी तक हमने, एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब पता है एक मेरे को लास्ट अकाउंट बताना है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये बहुत ही इनफ्रीक्वेंटली यूज होता है, सिर्फ अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे तो आप प्रेफर करना, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, ठीक है। ठीक है, हम क्यों एक्स्ट्रा से एक अकाउंट बनाए। हाउएवर मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें ना आईसीआई ने बोला नहीं है, हम बनवा देंगे प्रैक्टिस के लिए, बट अगर आप उसमें नहीं भी बनाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ, एसेट डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब अगर मैं एसेट को बेच रही हूं तो मेरा क्या अकाउंट बनेगा। एक बार ना मैं आपको इसकी थियरी रीड कराती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू। एसेट डिस्पोजल अकाउंट, देखो, all entries related to sale and profit and loss on sale of asset are posted in the respective asset account, जो मैंने अभी बताया था आपको। Alternatively, a new account titled asset disposal account may also be opened। अब क्या करते हैं, अगर मेरा नेट मेथड है, नेट मेथड मतलब डेप्रिसिएशन मैंने अपने एसेट में से कम करके ही शो कर रखी है, तो मेरा एसेट अकाउंट WDV में बना होगा। तो मैं क्या करूंगी, उस WDV को उठा के किस में डाल दूंगी, मशीनरी अकाउंट से एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, और सेल प्रोसीड्स भी किस में डालूंगी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरे एसेट जो था उसकी WDV थी सपोज 50,000, एसेट का डेबिट बैलेंस था, बेच दिया, क्रेडिट कर दूंगी टू एसेट अकाउंट। WDV में मैंने दिखा दिया 50,000। मैंने सपोज वो एसेट बेचा 80,000 पे, ये मैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट का आपको बता रही हूँ फॉर्मेट। अगर मैंने वो एसेट सपोज बेचा 80,000 पे, तो मेरे बैंक में कितने पैसे आ गए, बाय बैंक अकाउंट 80,000। प्रॉफिट हुआ है लॉस, प्रॉफिट हुआ 30,000 टू P&L अकाउंट 30,000। बस ये अकाउंट बना देना आपको। एसेट अकाउंट में से ये वैल्यू हट जाएगी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आ जाएगी, प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। मतलब हमने सेपरेटली शो कर दिया कि हमारा एसेट बेचने में क्या प्रॉफिट या क्या लॉस। कोई डाउट इसमें? आई होप ये क्लियर होगा। अब क्वेश्चन आता है, अगर हम नेट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो एसेट अकाउंट को ग्रोस पे दिखा रखा होगा, कॉस्ट पे दिखा रखा होगा, तो कॉस्ट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल प्रोसीड्स भी डाल दो। फिर आप कहोगे यहाँ तो WDV डाल दी, कॉस्ट डाल रहे हैं। डिप्रिसिएशन कहाँ पे दिखा रखा था, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट से उठा के किस में डाल दो, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। वहां तक का जितना भी हमने उस एसेट का प्रोविजन बना रखा था ना, याद से रखना,
सिर्फ उस साल का नहीं, अभी तक उस एसेट का जितना भी प्रोविजन बना है सारा उठा के किसमें डाल दो, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। क्लियर है? और अपना क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या हो जाएगा। बस ये होता है, हमने ये अकाउंट हमारा हो ही गया। तो हमें यही अकाउंट सीखने थे, हमने सारे अकाउंट्स बना लिए, एसेट अकाउंट, डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन एंड एसेट डिस्पोजल। क्लियर? अब मैं आपको ना इसके 2 क्वेश्चंस कराती हूँ। एक हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। इसमें आपको एसेट अकाउंट भी बनाना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी बनाना है और एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला, ऑन April 1, 2019, डेट्स बहुत अच्छे से पढ़नी है। कई बार क्या होता है डेट गलत पढ़ लेते हैं, कोई ईयर होता है हम कुछ और पढ़ लेते हैं। शुभ्रा लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर ₹12 lakhs। मशीन कितने में परचेज करी आपने, 12 lakhs में। ऑन October 1, 2021, 2019 में परचेज करी थी, October 1, 2021 की बात कर रहे हैं। A part of the machinery purchased on April 1, 2019 for 80,000 was sold for ₹45,000। बेची कितने में, 45,000 में। कौन सी, जो 1 अप्रैल 2019 को 80,000 की खरीदी थी। तो वहां से बेचने तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, सेल प्रोसीड से कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। एंड अ न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 158 was purchased and installed on the same date। सेम डेट मतलब October 1, 2021। The company has adopted the method of providing 10% per annum depreciation on written down value of the machine। WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगेगा 10% पर एनम। आपको क्या करना है, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं 31 मार्च 2020 से 22 तक के, मतलब 1920, 21, 22, 2 साल के। Assuming that नहीं 3 साल हो जाएंगे, 1920, 2021, 21, 22। Provision for depreciation account is not maintained and provision for depreciation account is maintained। ठीक है, अभी देखो हम इसको लिख के करेंगे ना, मेरा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं आपको इसको मार्क कराती रहती हूँ, हमारे पास साथ ही आंसर है इसका। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने एसेट परचेज कितने का करा है, 12 लाख का, April 1, 2019। मैं आपको फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। तो सारी ट्रांजेक्शन किससे कर देंगे हम, अपनी एसेट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट से। अब मैंने एसेट परचेज करा है, एसेट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने का, 12 लाख, एसेट डेबिट टू। क्लियर? फिर मैंने क्या करा है, October 1, 2021 को बेचा है, तो 2019-20 में नहीं बेचा, 2020-21 में भी नहीं बेचा, 19-20 का डिप्रिसिएशन लगेगा। 1 अप्रैल को परचेज करा, 31 मार्च तक पूरे साल का 12 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। 12 लाख का कितना परसेंट, 10%, कितना हो गया, 1,20,000। तो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बच गई, 10,80,000। क्लियर है ये चीज, इसको ब्रोट डाउन कर लो 1080 को। नेक्स्ट ईयर कौन सा है, 2021, हमने 2021 में भी नहीं बेचा, 2021 में भी डेप्रिसिएशन लगेगा। अब मेथड याद रखना, SLM बोला होता तो 12 लाख पे लगता, बट हमें क्या बोले, WDV, तो हम किस पे लगाएंगे, 1080 पे। 1080 का 10% कितना हो गया, 1,08,000। WDV बच गई 972। अब इसको ब्रोट डाउन कर लेंगे। अब हमें क्या बोला, उस दिन पे एक एसेट जिसकी कॉस्ट 80,000 थी 1 अप्रैल 2019 को, उसको मैंने कितने में बेच दिया, 45,000 में। पहली बात तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वहां तक का डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, है ना। अब ध्यान से समझना इस चीज को, मेरा एसेट था कितने का, मैं आपको इसका अकाउंट नोट बना के दिखाती हूँ, वर्किंग नोट आप लोग ऐसे बना सकते हो। ठीक है, हमारा कैलकुलेशन ऑफ WDV of asset sold on 1st October 2021। वर्किंग नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, हेडिंग जरूर बनाना कि क्या कैलकुलेट कर रहे हो और कौन सी डेट पे कर रहे हो, 2 चीजें जरूर लिखनी है। ठीक है, फिर हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट ऑन 1st अप्रैल 2019 कितने का था, ₹80,000 लेस depreciation for 2019-20 at the rate 10% of 80,000। 8,000 WDV
on 31st March 2020, 72,000 minus depreciation for 2020-21 किसका 8%, 10% लगेगा 72,000 का 7200 WDV on 31 मार्च कितना बचा 64,800। अब देखो उसके 6 महीने बाद बेच दिया ना मैंने, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन टिल 1 October 2021 3240। ये कैसे आया 64,800 इंटू 10% इंटू 6/12, तो WDV आ जाएगी। WDV ऑन 1 October 2021 क्लियर है ये चीज? देखो यहाँ पे इन्होंने नोट बना भी रखा होगा। अपने WDV आ जाएगी 6150। इन्होंने सीधा 2.5 साल का लिख दिया, मैंने आपको उसको पूरा कैलकुलेट करके दिखाया। आपकी चॉइस है, जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे करना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है 3240, तो पहले तो मैं वो चार्ज करूंगी 3240। अब मेरे एसेट की WDV है 6150 और मैंने सेल कितने पे करा है 45,000, तो मेरा लॉस हो जाएगा। लॉस वर्किंग नोट 2 बनाना, ये लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऑन 1 October 2021 कितने का एसेट था 61,560, बेचा 45,000 में। $16,560 ये लॉस आ गया, तो हमने लिखा अपना बाय बैंक अकाउंट 45,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,560। क्लियर है? फिर आपको बोला उसी दिन पे हमने एक एसेट परचेज भी करा 158 का, टू बैंक अकाउंट 158। अब क्या करना है, हमें रिमेनिंग एसेट्स पे डेप्रिसिएशन निकालना। एक तो आपने बेच दिया, रिमेनिंग पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना। तो एक तो जो ये 1 अक्टूबर को खरीदा इस पे लगेगा 6 महीने का 1,58,000 इंटू 10% इंटू 6/12 7,900 तो हो गया जो न्यू परचेज करा है उसका। अब बड़ा ध्यान से समझना बचे हुए का कैसे आएगा। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था, वर्किंग नोट 3 देखो, कैलकुलेशन ऑफ depreciation on remaining assets other than new purchase on 31st March 2022, WDV on 1st April 2021 कितनी WDV थी अपनी 9,72,000। इसमें से जो बेच दिया उसका तो मैंने अलग डेप्रिसिएशन निकाल लिया ना, WDV ऑफ असेट सोल्ड। जो बेच दिया उसकी 1 अप्रैल 2021 को WDV कितनी थी 64,800। तो कितना बचा 907,200। इस पे डेप्रिसिएशन लगा लो, इसका 10% इंटू 10%, 90720 90720 किधर गया हीरा 90720। और ये न्यू एसेट का डेप्रिसिएशन लगाया, ये क्लोजिंग बैलेंस है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ये था हमारा जब हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना। अगर यहीं पे मैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बना रही होती तो मैं क्या करती, मशीनरी अकाउंट को ग्रोस पे करती। अब सीधा ना हमें वैल्यूज पुट करनी है, हम अमाउंट्स कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो सबसे पहले एसेट परचेज करा 12 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस सेम, डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। इसका बैलेंस ब्रोट डाउन करा, नेक्स्ट ईयर फिर सेम रहेगा, फिर ब्रॉट डाउन करा, फिर 158 का परचेज करा, इसमें से 80,000 का सेल कर दिया तो ऐसे डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया और बैलेंस कैरेट डाउन आ गया 1278 का, सेम आ जाएगा। ठीक है,
अब क्या होएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग ड्यूरिंग द ईयर फर्स्ट ईयर 2019-20 का 1,20 उसको ब्रोट डाउन करा। फिर हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर हमारा डेप्रिसिएशन लगा था 1,08,000 का, ये वाला वो लगा दिया, टोटल बैलेंस आ गया 228। फिर अगले साल डेप्रिसिएशन कितना लगा 3,240 और 98,620 वो चार्ज कर दो। उसमें से जितना हमने बेच दिया उसका टोटल डेप्रिसिएशन, उसका टोटल पता कितना है, 8,000 प्लस 7,200 प्लस 3,240। टोटल हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डाल देंगे 18,440। ये अपना क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में हम क्या करेंगे, जितना भी एसेट बेचा उसके हमने क्या लिखा, सबसे पहले तो हमारा कॉस्ट आ गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, ये मशीनरी आएगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। जो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो प्रोविजन में से हटा दिया, और बैंक में जितना का बेचा वो सेल प्रोसीड आ गई, ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। ठीक है, सिंपल ये करना, और ऐसे देखो वर्किंग नोट्स बनाने जरूर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, अगेन मैं बोल रही हूँ उसको टेलीग्राम कर देना मेरे को। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। The LG Transport Company purchased 10 trucks at rupees 45 lakh each on 1st April 2019. On October 1st, 2021, one of the truck is involved in an accident, is completely destroyed and 27 lakh is received from insurance and full settlement. कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल है। एक तरह से ये मान लो जैसे हम जब बेचते हैं और सेल प्रोसीड्स आती है, वैसे ही ये डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस प्रोसीड्स आ गई। उसी दिन एक अनदर ट्रक परचेज करा 50 लाख का, 20% ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं, मतलब एसएलएम डेप्रिसिएशन। कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर। मोटर ट्रक अकाउंट बनाने सिर्फ 31 दिसंबर 2022 का, हम सीधा उसी दिन के लिए डब्ल्यूडीवी लिखेंगे। कब के लिए, हम 1 जनवरी 2022 की डब्ल्यूडीवी चाहिए हमें। कैलकुलेट करते हैं, हमने एक ट्रक कितने का खरीदा था, 45 लाख का, एक अप्रैल को खरीदा था, और कैलेंडर ईयर है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट ईयर में। 45 लाख पे 9 मंथ्स, 45 lakh into rate of depreciation was 20% into 9 by 12, 675 WDV बच गई फर्स्ट ईयर एंड पे। सेकेंड ईयर के एंड पे हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा 45 लाख इंटू 20% पूरे साल का 12 by 12, 9 लाख, ये WDV बच गई सेकेंड ईयर एंड में। थर्ड ईयर में हमने 1 अक्टूबर को बेचा, तो जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर को तो बेच दिया, 9 मंथ्स। अगेन अपना डेप्रिसिएशन लग गया 675 का। अब जो एसेट 2250 का बच रहा था उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने कितने दे दिए, 27 लाख, तो अपने को तो प्रॉफिट हो गया 4.5 लाख का। अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले चाहिए था ओपनिंग बैलेंस। अब देखो मेरे को एक चीज पता है कि मेरा एक ट्रक का ओपनिंग बैलेंस था 29,25,000 सेकेंड ईयर के एंड पे, तो 10 ट्रक का कितना होगा, 2,92,50,000। बस सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप इसके ब्रैकेट में लिख भी सकते हो ऐसे। ठीक है, अब क्या करा, अक्टूबर 1 तक एक एसेट बेच दिया, उसका डेप्रिसिएशन ये भी हमने निकाला था, ये वाला वो लगा दिया, और उसमें मेरे को क्या हो गया, प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन लगा दो। अब डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, मेरे पास 9 ट्रक थे 45 लाख के, और उनपे कितना लगेगा डेप्रिसिएशन, 20% ओरिजिनल कॉस्ट, कितना आया, 81 लाख। उसी दिन मैंने एक और ट्रक खरीदा 50 लाख का, अक्टूबर 1 को 2 बैंक, इस पे कितने मंथ्स का लगेगा, अक्टूबर 1 को खरीदा ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कैलेंडर ईयर है 3 मंथ्स, 20%, 50 लाख इंटू 20% इंटू 3, सो यहाँ पे आ जाएगा 9 बाय, ये तो 9 ट्रक्स थे, इस पे लगेगा आपका 3/12, 2,50,000, तो आपका डेप्रिसिएशन हो गया 83,50,000। ये नंबर ऑफ ट्रक्स है, ठीक है, 83,50,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ब्रोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट ईयर पूरे साल का लगेगा 45 लाख
इंटू 9 months इंटू 9 trucks इंटू 20%, और 50 लाख पे भी इंटू 12 months इंटू 20%, टोटल डेप्रिसिएशन 91 लाख, और ये आपका आ गया लॉस एंड टैक्स। यहाँ पे मेनली आपको क्या चीज बतानी थी कि अगर कभी भी आपका लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ है, नहीं सॉरी, आपका एसेट क्या हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ऐसा कुछ हुआ है, तो उसको नॉर्मल अपना कॉस्ट वगैरह हटा दो, उसके WDV हटा दो, और जो भी उससे इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर है उसको सेल प्रोसीड्स की तरह मान के प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसका 23 बिल्कुल सेम है, इसको जरूर नोटबुक में करना, ठीक है। अभी लास्ट में आपको एक छोटा सा टॉपिक कराती हूँ, अमोर्टाइजेशन। देखो अमोर्टाइजेशन की ना थ्योरी तो आप लोग एक बार रीड कर लेना, दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्रू फॉल्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। हमें क्या करना है, मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताती हूँ, इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स में होता क्या है। इंटेंजिबल एसेट्स जो आपके होते हैं, अमोर्टाइजेशन वाला टॉपिक जो होता है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं कि ऐसे एसेट जो फिजिकली अवेलेबल नहीं होते, लाइक फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, हम इनका क्या करते हैं, सेम बिल्कुल जैसे डिप्रिसिएशन अकाउंट बनता है ना, सेम जैसे आपका एसेट अकाउंट बनता है वैसे ही आपका इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंट बनता है, वैसे ही आपका अमोर्टाइजेशन का, ठीक है। अब इसमें कुछ आपको थ्योरी दे रखी है कि आपका मैक्सिमम यूजफुल लाइफ कितनी हो सकती है, अमोर्टाइजेशन मेथड्स क्या होता है, रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, ये सब आप रीड करना, जस्ट ट्रू फॉल्स पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ, that is very much similar to the your tangible assets. Kumar R&D company registered a patent, intangible asset है, 1 जुलाई को at a cost of 28 लाख and spent 2 लाख towards legal fees, तो टोटल कितने में पड़ा हमारा 30 lakhs में। The patent is granted for a period of 10 years, तो 10 साल में उसको राइट ऑफ करेंगे। 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज होती है, 1 जुलाई को लिया तो पहले 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन 30 लाख में 6/12 1.5 लाख, और उसके बाद कितना हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ब्रोट डाउन कर लो, नेक्स्ट ईयर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दो, बस ये आपका अमोर्टाइजेशन अकाउंट, मतलब मैं गलती से डेप्रिसिएशन वर्ड यूज कर रही हूँ, हमारा अमोर्टाइजेशन लग जाए, बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आज अपने क्वेश्चंस, एक तो ये 2 क्वेश्चन है शायद अमोर्टाइजेशन के, 32, 33, ये दोनों बहुत अच्छे से कर लेना, एंड देन अपने क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर एंड रिवोल्यूशन से पहले वाले टॉपिक तक है 27, 11 to 27, 17 क्वेश्चंस हैं, प्लस 2 आपके अमोर्टाइजेशन के क्वेश्चंस हैं, ये तो आप पूरे कर लेना। और जो 17 है ना, उसमें से एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस पूरा अच्छे से फॉर्मेट के साथ अपना वर्किंग नोट्स के साथ करना, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर करती है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से कैसे डेप्रिसिएशन लगा, आपको पता है कि SLM मतलब हर साल सेम, लेकिन लगाते टाइम भूल जाओगे। WDV आपको पता है जो रिटर्न डाउन वैल्यू बच रही है उस पर डेप्रिसिएशन, लेकिन लगाते टाइम कंफ्यूजन हो जाता है। तो एटलीस्ट इसमें से 10 to 12 क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने हैं, बाकी क्वेश्चंस आप रफली कैलकुलेटर पे, ठीक है। और ट्राई करना ऐसे ऐसे क्वेश्चन करो जिसमें प्रोविजन वाला अकाउंट भी बन रहा है, ऐसे डिस्पोजल अकाउंट भी बन रहा है, कुछ यूनिक सा लग रहा है, उस टाइप के क्वेश्चंस। डन है। और बाकी कोई भी डाउट्स हो तो मेरे को बता देना। डन, ओके, थैंक यू।